पश्चिम बंगाल का रेप केस चल रहा है। ऐसी समस्याओं से निपटने का क्या तरीका है? जब तक वो भगवत गीता का ज्ञान नहीं लेंगे समाज में ये खत्म नहीं होगा। कोई किसी का बॉडी से रेप कर रहा है तो कोई मेंटली रेप कर रहा है। कोई नहीं जानना चाहता कि इसका जड़ से इसका समाधान कैसे किया जाए। लोगों को बताना पड़ेगा, उसको इसका दंड मिलेगा। न्याय से बच जाते हैं लोग। मनुष्य शरीर जो मिला है ये योग के लिए मिला है, ना कि भोग के लिए। एक जन्म है, मजा कर लो, ये बिल्कुल बोगस है। ये गवर्नमेंट को अगर बचाना है ना देश को या मानव समाज को, तो उसका एक ही तरीका है। ध्यान रखना, घूस खाने वालों, रेप करने की सोचो ही मत और ना घूस खाने की सोचो। ऐसी बुरी दुर्गति होगी कि सोच भी नहीं सकते। गुरुजी, जैसा कि देखा गया आजकल समाज में अश्लीलता का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है। मोबाइल पर भी पोस्टर भी ऐसे चल रहे हैं, मैगजीन्स में। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है? ऐसे बिल्कुल हो सकता क्या है। बचपन से उनको कभी नहीं सिखाया गया इंद्रियों को कैसे संयम में रखें। उनको योग विद्या नहीं दी गई, उनको भोग विद्या दी गई है। बताइए आप, उनको बनाया किसने ऐसा? ये फिल्में, ये मैगजीन, ये ऊट पटांग, इन लोगों को तो आप ही जब सुनना और देखना बंद करोगे तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। गुरुजी, एक और जो आजकल पश्चिम बंगाल का रेप केस चल रहा है, तो ऐसी समस्याएं जो समाज में आ रही हैं, ऐसी समस्याओं से निपटने का क्या तरीका है? देखिए, पहली बात तो भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप में कह दिया, दुखाल्यम, ये दुखों का घर है। परंतु ये भी कहा है कि मेरी आज्ञा का जो पालन करेगा उसको सुख प्राप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए हमें कोई बता रहा था कि इंडिया में हर दिन 90 रेप होते हैं। कितने? 90। कितने पता लगते हैं? हैं? कितने पता लगते हैं? बहुत बार नहीं भी पता लगते, अधिकतर नहीं पता लगते। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज से दुखी है। आज प्रॉब्लम यह है कि इसका हल नहीं ढूंढ रहे। इसका जो कि गवर्नमेंट भी, सब लोग इसको कहते हैं कि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अर्थात प्रभाव का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे कि एक फोड़ा आ गया हाथ पे, आपने ऊपर मल्हम लगा दी, फोड़ा दब गया जी, फिर दूसरी जगह निकले आए, फिर मल्हम लगा दी, दबा दिया। उसका मतलब थोड़ी कि जड़ से बीमारी चली गई, नहीं। वो तो टेम्पररी इलाज है, और टेम्पररी इलाज नहीं कहलाता। क्योंकि जब अच्छे डॉक्टर ने देखा, उसने कहा अरे खून में गड़बड़ है, जिसके कारण कि ये फोड़ा निकल के आ रहा है, खून की थोड़ी सफाई कर देते हैं, ये सही हो जाएगा। इसी तरीके से आज गवर्नमेंट भी इस बात को नहीं सोच रही, ना लोग सोच रहे हैं। पता नहीं क्या क्या हल दे रहे हैं। लॉ तो एक हल है ही, एक सख्त, एक जब कम बुद्धि के लोग होते हैं, जो 99% दुनिया में हैं कम बुद्धि के हैं जी, क्योंकि वो अस्थायी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। जो अस्थायी चीज़ों के पीछे भागता है उसको बुद्धिमान तो कह ही नहीं सकते। जो कहते हैं वो भी बुद्धि ही नहीं है। कहते हैं ना, एक कहावत है, गधे गधों का लीडर। जी। तो आज कहाँ है लीडर? कहाँ बता रहे हैं कि इसका कारण क्या है, जड़ से कैसे हटाएं? जड़ से आपको चेतना बदलनी पड़ेगी, लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, और उसके लिए भगवत गीता का ज्ञान लेना पड़ेगा। जब तक वो भगवत गीता का ज्ञान नहीं लेंगे समाज में ये खत्म नहीं होगा। हर व्यक्ति किसी ना किसी का शोषण कर रहा है। कोई किसी का बॉडी से रेप कर रहा है तो कोई मेंटली रेप कर रहा है। हर व्यक्ति लगा है शोषण करने में। रेप का मतलब क्या है? शोषण, जी, एक्सप्लॉयटेशन। हर तरफ शोषण हो रहा है। एक केस हुआ, अभी दूसरा केस सामने आ गया महाराष्ट्र का, जब 3 साल और 4 साल की बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। ये क्या है? सोचिए, आज का सोच क्या है? नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। कोई नहीं जानना चाहता कि इसका जड़ से इसका समाधान कैसे किया जाए। लोगों को बताना पड़ेगा कि जो गलत करेगा, जो शोषण करेगा, वो भी शोषित होगा, उसको इसका दंड मिलेगा। कई बार गवर्नमेंट से न्याय से बच जाते हैं लोग, परंतु उनको समझाना पड़ेगा
कि एक न्याय और है बेटा, जो कि ये भौतिक न्याय से परे है, जिसकी नजरों से आप बच नहीं सकते, उनके गवाह से आप बच नहीं सकते। उनके गवाह कौन है? हवा, आसमान, अंधकार, रोशनी, ये सब गवाह हैं। जी कैसे कुछ कार्य कर सकते हो जो इन गवाहों में ना आए, गवाह ना देख रहे हो? भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में हृदय में आत्मा के साथ विराजमान है, हमारी हर हरकत को देख रहे हैं, और जैसी करनी वैसी भरनी, जवाबदेही देनी पड़ेगी। लोगों को जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम। आज लोगों का जीवन का लक्ष्य क्या है? भोग। आज गवर्नमेंट कौन सी श्रेष्ठ मानी जाती है? जो अपनी जनता के अंदर भोग विलास की वस्तुओं को दे, वो गवर्नमेंट, वो लीडर बढ़िया माने जाते हैं। परंतु ये बिल्कुल गलत है। जी हमारा मनुष्य शरीर जो मिला है ये योग के लिए मिला है, ना कि भोग के लिए। परंतु आज मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लीडर हैं। जीवन का लक्ष्य है कैसे इस मनुष्य शरीर का मैं उपयोग करके अपने आप को, अर्थात आत्मा को, भगवान के साथ अपना संबंध जो मैं भूल गया हूं उसको दोबारा स्थापित करूं। वन लाइफ टाइम एंजॉय इट। एक जन्म है, मजा कर लो। ये बिल्कुल बोगस है, ये बिल्कुल बोगस है। एक जन्म नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। और जो असली शुद्ध धर्म है वो कोई हिंसा को प्रेरित नहीं करते। शोषण एक प्रकार की हिंसा है, शरीर पे हो सकती है, मन पे हो सकती है ना जी? जी तो इसलिए शोषण बंद करो, हर प्रकार की हिंसा बंद करो। याद रखो कि जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जीवन का लक्ष्य फैलाना चाहिए गवर्नमेंट को कि जीवन का लक्ष्य क्या है और कैसे प्राप्त किया जाए। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। भगवान हमारी भोग पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। भगवान कहीं भी नहीं आते भोग पूरा करने के लिए, वो तो योग सिखाने आते हैं। अपने आप से कैसे योग कर सकते हो भगवान से, ये भगवान सिखाने आते हैं। यही धर्म है, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो नास्तिक बढ़ते चले जा रहे हैं। कई तो वेद की बात करते हैं परंतु है नास्तिक, भगवान को मानते ही नहीं। अरे ऐसे लोगों के पास कहां जाना? नास्तिकों से बचना है। कलयुग के अंदर आस्तिकों की वेश में, साधुओं की वेश में, रावण भी ऐसी आया था सीता जी का हरण करने के लिए। ब्राह्मण बन के आया था, साधु सन्यासी बन के आया था, और भगवान से दूर ले गया सीता माता को। यही किया ना जी। तो ऐसी आज उन धर्मों से ही बचना पड़ेगा जो कि पहली चीज पूछो उनसे, क्या तुम्हें भगवान में विश्वास है? और कैसा विश्वास? कि भगवान थे, हैं और रहेंगे। वैकुंठ में विश्वास है? और वो कहता नहीं, तो उसको बोलता हूं घर जाओ, हमें तुमसे बात नहीं करनी। ये गवर्नमेंट को अगर बचाना है ना, देश को या मानव समाज को, तो उसका एक ही तरीका है कि इस शोषण की भावना को खत्म करें। एक जन्म है, मजा कर लो, इसको निकाल कर बाहर फेंकें। वन लाइफ टाइम एंजॉय इट गलत सिद्धांत है। इस सिद्धांत से हर व्यक्ति को बचाएं और लोगों को भक्ति योग सिखाएं। इससे रेप खत्म नहीं होंगे परंतु कम हो जाएंगे जी। खत्म नहीं होगा। गड़बड़ व्यक्ति थे, हैं और रहेंगे, परंतु ज्यादा लोग अच्छे हो जाएंगे। गड़बड़ व्यक्ति भी अच्छा हो जाएगा। तो यहां हम परफेक्शन की बात नहीं कर रहे। परफेक्शन समाज में नहीं होता, व्यक्तिगत होता है। अगर व्यक्तिगत व्यक्ति शुद्ध हो जाए तो समाज भी शुद्ध हो जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत रूप से कोशिश करनी चाहिए समाज में व्यक्तियों को शुद्ध करने की। भोग की भावना को हटाइए और भक्ति योग की भावना को फैलाइए। इससे बहुत समाज के अंदर जो गड़बड़ हो रही है ये है घूस खाते हैं। घूस खाना
शोषण नहीं है? शोषण है। ध्यान रखना, घूस खाने वालों, रेप करने की सोचो ही मत और ना घूस खाने की सोचो। ऐसी बुरी दुर्गति होगी कि सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते आप, क्योंकि आप शोषण कर रहे हैं। ठीक है, भोग नहीं, शोषण एक प्रकार का भोग है, बड़ा डेंजरस भोग है ये। तो योग में लगिए, भक्ति योग में, क्योंकि गीता में भगवान ने बार बार यही कहा है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति योगी ही श्रेष्ठ है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतिन अंतरात्मना, 6 अध्याय के 47वें श्लोक में स्पष्ट कह रहा है कि समस्त योगियों में श्रेष्ठ कौन है? जो भक्त है, जो मेरी भक्ति से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो सबसे श्रेष्ठ है जी। तो भक्ति योग फैलाए, हर व्यक्ति को फैलाना चाहिए और बचाए, समस्त समाज को शोषण से बचाए, जिससे कि ये बंगाल जैसी हरकतें जो हैं ये बार बार ना हो, कम हो जाए। अगर हम कम कर सकें इनको तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। एटलीस्ट स्टार्ट, और उसका यही हल है और कोई हल नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कोई और हल ढूंढ के निकाले। दूसरा हल है, परंतु कितनों को पकड़ोगे, कितनों को पकड़ोगे। हाँ, कानून होना चाहिए, जो ऐसा करते हैं सख्ती से कानून उस पर लागू होना चाहिए। ये तो है, क्योंकि कम बुद्धि वाले जो लोग रह भी जाएंगे वो डंडे की भाषा समझेंगे। वो किसकी भाषा समझेंगे? डंडे की भाषा। डंडे की भाषा समझेंगे। ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको बुद्धि से समझाओ, और जो बुद्धि नहीं रखते हैं उनको डंडे से समझाओ। अरे डंडे के सामने तो भूत भी नाचता है, हमारे पिताजी कहा करते थे। तो न्याय का डंडा, और दूसरा धर्म, ये योग, ये भक्ति योग फैलाओ, नास्तिकता को हटाओ और आस्तिकता को स्थापित करो कि भगवान कृष्ण हैं, राम जी हैं, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। गुरु जी, जैसे आपने अभी कहा था कि क्योंकि उन लोगों को अपना उद्देश्य नहीं पता, तो उद्देश्य क्या है ये कैसे पता चलेगा? भगवत गीता जिसने बनाया वो बताएगा ना। जिसने बनाया है, इस सृष्टि की रचना करी, जी, वही बताएंगे। क्यों जानना जरूरी है भगवान के बारे में? क्योंकि जिसने रचना करी वही तो बताएगा क्यों रचाया है भाई ये सारा कुछ जी है। जी। वो कहां से जाने? भगवत गीता से। 13 घंटे का कोर्स है भगवत गीता को, जान जाइए, जीवन सफल। फिर भगवत गीता पढ़िए, समझ में आएगी। भगवत गीता यथारूप शिला प्रभुपाद द्वारा अनुवादित, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी भक्त हैं, आस्तिक हैं। क्या है वो? पूर्ण आस्तिक। नास्तिकों से बचो, ये भी भोग करा रहे हैं, योग बताकर भोग करा रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ जो भगवान कृष्ण से, राम जी से दूर ले जाए, उनकी आज्ञा से दूर ले जाए, वो भोग है। और जो भगवान कृष्ण की आज्ञा से जोड़े वो ही योग है। बहुत अच्छा, ऐसी परिभाषा नहीं सुनी थी गुरु जी आज तक। गुरु जी, जैसा कि देखा गया आजकल समाज में अश्लीलता का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है, मोबाइल पर भी, पोस्टर भी ऐसे चल रहे हैं, मैगजीन्स में, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है ऐसे? बिल्कुल हो सकता। क्या है, आज मैं एक उदाहरण दूं आपको। क्या आपको पता है कि इस गांव के अंदर सब डकैत हैं? क्या है? सब डकैत हैं। और आप उस गांव में सब सोना वोना डाल के घूम के जाते हैं अंदर, क्या होगा आपका? बताओ ना, क्या होगा? लूट लिए जाएगा। लूट लिए जाओगे। वैसे ही लोगों को कंट्रोल नहीं है अपनी इंद्रियों पे, अश्लीलता को बढ़ाइए आप, तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? और बड़े ये फिल्में, ये सीरियल, ये तो देखना ही नहीं चाहिए। ये तो समाज के अंदर इतना ज्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑडियो वीडियो दोनों, अश्लीलता, गलत गलत धारणाएं से, मुझे लोग बताते हैं, सीरियल में बताया जाता है
कैसे परिवार तोड़े जाए। अच्छा, नए नए आइडिया दे रहे हो। ऐसे बुक्स आती हैं, हाउ टू डू पीसफुल सुसाइड, है शांति से कैसे आत्महत्या करें। ये पढ़ने लायक है। ऐसी किताब लिखने वाले को अंदर कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए, बिल्कुल। इस जेल में डाल देना चाहिए। नहीं, हम क्या है, हम तो क्या है, बच्चे को आते ही नहीं है कि बंदूक चलाना, उसके हाथ में बंदूक दे दोगे तो क्या करेगा वो 2-4 को मार देगा, ट्रिगर दबा देगा, या तो खुद को मार देगा। पता है समाज के अंदर 99% लोग जो हैं कम बुद्धि के हैं। वो फिल्म वालों से बात करो, सीरियल वालों से बात करो, ये पता लगा माताएं कहती हैं हम इंडिपेंडेंट हैं। अरे मूर्खो, तुम्हें तो यूज कर रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट वाले। कहां से इंडिपेंडेंट हो? तुम्हारे शरीर के नुमाइश करते हैं और अपना फायदा उठाते हैं। और तुम कुछ लाखों रुपए के लिए, कुछ हजारों रुपए के लिए, कई तो करोड़ों भी लेती हैं। क्या कर रहे हो? ऐसी पुरुष वर्ग, हैं जी, बताइए आप मुझे। अरे थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, ज्यादा स्मार्ट मत बनिए। पता है जिस गांव से डकैतों का गांव है, वहां सोना लाद के नहीं, ऊपर दिखाते हुए नहीं जाया जाता है। तुझे लूटेंगे ही लूटेंगे, क्योंकि वो हैं ही डकैत। 99% बच्चों को से लेकर बचपन से उनको कभी नहीं सिखाया गया इंद्रियों को कैसे संयम में रखें। उनको योग विद्या नहीं दी गई, उनको भोग विद्या दी गई है। कैसे भोग करोगे, और भोग का दूसरा नाम है शोषण। कैसे शोषण करोगे? सारे शोषण करने वाले बैठे हैं चारों तरफ। कैसे बच जाओगे? बताइए आप। उनको बनाया किसने ऐसा है? टीचर, माता पिता, समाज, ये फिल्में, ये मैगजीन, ये ऊट पटांग मटेरियल जो आज मार्केट में है, ये सब इसका कारण है। अगर बचना है तो खुद ही बचना पड़ेगा। इन लोगों को तो आप क्या बंद करोगे? इन लोगों को तो आप ही जब सुनना और देखना बंद करोगे तो ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि मार्केट डिमांड से क्रिएट होता है। मार्केट डिमांड से। तो वायलेंस की पिक्चरें, उल्टी सीधी पिक्चरें, फिल्में कौन सी चलती हैं? यही चलती हैं, हैं जी, खूब दौड़ती हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि इस बात को समझें और बचाएं अपने आप को, और इस समाज, इस मानव समाज को, इस भारतवर्ष को बचाएं। ये भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो इन्हीं सिद्धांतों पे आधारित है, सनातन धर्म पे आधारित है, ना कि कोई नया धर्म जो 200, 250, 300 साल पहले आ गया है या 400 साल पहले आ गया। नहीं, इसका नाम है सनातन धर्म। ये ध्यान रखिएगा, बचिए ऐसों से। गुरु, जो आजकल प्राइम, जी और ये सब जो हैं, इन पे जो पिक्चर्स आ रही हैं नई नई, उसमें थ्रिलर और क्राइम और ऐसी मूवीज ज़्यादा आ रही है और उनकी रेटिंग भी ज़्यादा जाती है। तो तुम देख के थ्रिल कर रहे हो, दूसरा आदमी तुम्हारे ऊपर थ्रिल कर रहा है?